अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन महादेव चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है और संसद में इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई। ये क्या है? देखिए, ऑपरेशन जो चल रहा है वो तो मिलिट्री चला रही है, वो तो आर्मी चला रही है, वो तो चलता ही रहेगा। और सालों से ऐसे ऑपरेशंस चलते आए हैं जहाँ पे हम जो हमारे देश के लिए थ्रेट है उसको एलिमिनेट करते आए हैं, और ये चलना भी चाहिए। और हमारी मिलिट्री सक्षम है इसको अच्छे से चलाने में, और जो भी थ्रेट्स होंगे उसको एलिमिनेट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी पीछे हुआ, जो हमला हो गया पहलगाम में, उस हमले का क्या रिजल्ट निकला, उस हमले की क्या फाइंडिंग्स निकली, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, और जो आतंकवादी 250 किलोमीटर हमारे देश के अंदर आ गए थे वो भी कहाँ हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। और होम मिनिस्ट्री का जब यहाँ सीधा सीधा फेलियर था तो अभी तक होम मिनिस्ट्री के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ। उसके बाद जो हमने एक्शन लिया, हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, हमने पाकिस्तान के 9 ठिकाने जो है आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए, तो बीच में क्यों उसको हॉल्ट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो भारत की जो है वो लगातार अपमान करते आ रहे हैं, लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तरों पे ये बोल रहे हैं कि हम नहीं, सवाल ये सारे वो सवाल है निमान शर्मा, ये सारे वो सवाल है जो विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि ऑपरेशन महादेव अभी चल रहा है, सेना की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको लेकर के यह कहना कि डाइवर्जन टैक्टिक्स है, यह कहां तक सही है? नहीं, देखिए, ये तो जिन्होंने कहा वो इसका जवाब देंगे। हम तो क्लियरली, हम तो सेना के साथ खड़े होते हैं। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में जो सेना आतंकवादियों के खिलाफ करती है, हम तो सेना का समर्थन करते हैं। जो लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं वो इसका जवाब देंगे। जो बीजेपी को डाइवर्जन के नाम पर रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं वो इसका जवाब देंगे। हम तो क्लियरली बीजेपी से एक ही सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमारी सेना का अपमान किया अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने, हमारी सेना को जो नहीं, निमान शर्मा, ये कौन सा, किसने अपमान किया अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने? कुछ भी ख्याली पुलाव बोल देंगे। सर, अपराजिता सारंगी जी, सवालों की बौछार की जा रही है, जवाब दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुछ विपक्षी दलों की बातचीत को सुनकर हतप्रभ हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा चल रही है। कल हमने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को सुना, बहुत सारे सांसदों को सुना, विभिन्न पक्षों के, विभिन्न दलों के सांसद से अच्छी चर्चा हुई है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य लोकसभा में रखेंगे। हम सब बहुत उत्सुक हैं उनको सुनने के लिए जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया। ठीक है, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, हम सबको यह ज्ञात है। और इसके अलावा भी जितने टेररिस्ट अपराजिता जी, यहाँ पर जो है ना सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीएम आज बोलेंगे, उससे पहले जो है यहाँ पर कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है। जी, विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि डाइवर्जन टैक्टिक्स की जा रही है। ऑपरेशन, मुझे बोलने दे जी, आ रही हूँ। ऑपरेशन महादेव को लेकर इस तरह की बातचीत करना और भारतीय जनता पार्टी की डाइवर्जन टैक्टिक्स इसे कहना, मुझे लगता है इससे बेतुकी बात और आधारहीन और भित्तिहीन बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अरे भाई, कभी तो हमारी सैन्य क्षमता को लेकर गर्व कीजिए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सल्यूट करें। और अभी जो काम चल रहा है श्रीनगर में, मुझे लगता है हम सबको फक्र होना चाहिए और इस तरह की बेतुकी बातों का उत्तर ही नहीं है। ठीक है, आकुश श्रीवास्तव जी, पप्पू यादव जो है भले ही वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनका जुड़ाव जो है सब जानते हैं कि राहुल गांधी के वो कितने बड़े फैन हैं। इन सब के बीच क्या ये माना जाए कि अब जो है ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड हो सकता है, खुद ना कह करके दूसरे जो चेहरे हैं उनसे बुलवाया जा रहा है? ये कांग्रेस की कोशिश आज से नहीं है, हमेशा से रही है। और जब भी कोई बड़ा संकट या बड़ी बहस आती है तो उसमें पहले निर्दलीय या उनके समर्थित लोगों की सूची आती है और उसके बाद में अधिकृत प्रवक्ता उसको बातचीत करते हैं। लेकिन ये सचमुच शर्मनाक है जो लोग ये कहते हैं कि अभी तक आतंकियों को पकड़ा नहीं गया। ये आतंकी क्या लुटियन जोन में एक हाथीनुमा था जो उसको ढूंढा जा रहा है और पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जाना चाहिए? ये इतना आसान है क्या? घने जंगलों में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उन्होंने अपना काम करते हैं और रहते ही नहीं है, मतलब वो इधर से उधर होते रहते हैं, बॉर्डर के आसपास भी जाते हैं। तो एक लगातार कोशिश होती है और ये इस तरीके के सवाल ही करना जो है वो
देश की सेना के शौर्य पर, उनके पराक्रम पर सवाल करना होता है और इसको कतई देश को मंजूर नहीं करना। निवान शर्मा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। होता है एक लाइन और निवान शर्मा कुछ आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। निवान शर्मा सबसे एक मिनट देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 250 किलोमीटर दूर जो है वो हमारे देश के अंदर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे आके कोई 4 लोग हमला कर देते हैं खुलेआम, और उनको रोकने वाला वहां 2.5 घंटे तक कोई नहीं होता, तो क्या इस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं विवान जी। इस पर लंबी बातचीत हो चुकी है, इस पे लंबी बातचीत हो चुकी है कि वहां सेना या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलती हुई है कि वो 2 यूनिट, 1 यूनिट को 2 यूनिट कर दिया गया था और वहां से सैनिक हटा लिए गए थे। ये बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे इस तरह के सवाल उठा करके आज की तारीख में आप कहना क्या चाहते हैं? यही सवाल है कि आखिर ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? Zee News.